गंगू के मन में पहले से ही गुरुगर के प्रति ईर्ष्या भरी पड़ी थी। मोहरों वाली थैली देखकर गंगू के मन में लालच भी आ गया और वे बेईमान हो गया। कुमा माशकी ने उन्हें वहाँ से नाव पर बिठाकर सतलुज दरिया पार करवा दिया। कुछ दूर जाकर माता जी ने गंगू से कहा, गंगू, यहाँ नज़दीक ही गुरुगर का श्रद्धालु कोटरा निहंग खान रहता है, क्यों न उसके घर जाया जाए। यह सुनकर गंगू ने कहा, हो सकता है कि उधर मुगल सिपाही हों, ऐसे में हमारा कोई नुकसान हो सकता है, आप मुझ पर विश्वास रखिए। वास्तव में गंगू सोने की मोहरें वाली थैली अपने अधिकार में लेना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि माताजी किसी सिख के घर ठहरें और उनका धन प्राप्ति वाला सारा खेल बिगड़ जाए। माता गुजरी जी ने कहा, गंगू, जैसे तुझे ठीक लगता है उसी तरह कर। गंगू जंगली मार्ग पर यह कहकर चल पड़ा कि मैं आपको अपने गांव खेड़ी ले जा रहा हूं। सफ़र करते हुए रात हो गई। माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को गंगू एक तालाब के किनारे ले गया और कहा कि आज रात यहाँ पर बिता लेते हैं। आप यहाँ पर बैठिए, मैं निकट के गांव से भोजन लेकर आता हूँ। खुले आसमान के नीचे पोष माह की अति ठंडी रात माताजी साहिबजादों को गोदी में लेकर बैठ गए। गंगू का गांव समीप ही था, लेकिन उसका लालची मन था कि मोहरों वाली थैली का काम मैं यहीं कहीं निपटा दूं। माताजी जब सो गए, रात में मैं मोहरों वाली थैली लेकर भाग जाऊंगा। कुछ ही देर में गंगू भोजन लेकर आ गया। माताजी वे साहिबजादे सभी भोजन ग्रहण कर सो गए। माताजी ने मोहरों वाली थैली सर के नीचे रख ली। लालची गंगू रात भर जागता रहा, इस लालच में कि धन वाली थैली चोरी करके भाग जाऊंगा, मगर उसे अवसर ना मिला। सूर्योदय होते ही गंगू माताजी एवं साहिबजादों को अपने गांव खेड़ी ले आया और घर की पिछली कोठरी में ठिकाना करवाया। गंगू अपनी माँ से कहने लगा, माँ देख, हमारे घर लक्ष्मी खुद चल कर आई है। गंगू की माँ बोली, हाँ पुत्र, अकेली लक्ष्मी ही नहीं बल्कि दो जहान की दौलत भी हमारे घर आ गई है। जी भर कर सेवा कर ले, तेरा लोक परलोक संवर जाएगा। गंगू बोला, माँ मैं उस लक्ष्मी की बात नहीं करता, मैं तो माता गुजरी जी के पास जो सोने की मोहरें वाली थैली है उनकी बात कर रहा हूँ। माँ तू मेरा साथ दे, भोजन में जहर मिलाकर इन दोनों को मार देते हैं और सारा धन हमारा हो जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ माला माल हो जाएंगी। माँ ने कहा, भाई पुत्र, ये पाप मत करना, तेरा दोनों जहान में मुँह काला होगा, रहती दुनिया तक लोग तुझे। माता गुजरी जी ने प्रसादा छका, सोने के लिए लेट गए। गंगू ने मौका पाकर मोहरों वाली थैली चुरा ली। जब कमरे में कुछ आहट हुई तो माता गुजरी जी ने गंगू को थैली चुराते हुए देख लिया, मगर शांत रहे। प्रभात होते ही माता जी ने गंगू से कहा, पुत्र, अच्छा हुआ तूने मोहरे वाली थैली संभाल कर रख ली। यह सुनकर गंगू क्रोध में आ गया, आपने मेरी सेवा को खूब मूल्य अदा किया है, मैं कठिन समय में आपका साथ दे रहा हूँ और आप मुझे चोर बना रहे हो। इतने में मुनादी वाले की बाहर से आवाज़ आई, सुनो सुनो सुनो, हुकूमत के बागी गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के बारे में जो खबर देगा उसे सरकार दरबार में इनाम दिया जाएगा। यदि कोई उनकी मदद करेगा तो उसे व उसके परिवार को कठोर सजा दी जाएगी। इस आवाज़ ने गंगू के मन में गहरा असर किया। वे बिना कुछ कहे सुने क्रोध से भरा घर से बाहर चला गया। उसके मन में लालच था, मोहरों वाली थैली तो हाथ में आ ही गई है, क्यों ना उन दोनों को भी मुगलों को सौंप कर और मुगलों का वफादार बन जाता हूँ। ये कहकर वो बाहर चला गया। शोर सुनकर लोग गंगू के घर इकट्ठा होने लगे। लोग माताजी और छोटे साहिबजादों के दर्शन कर निहाल हो रहे थे। गंगू पापी ने गांव के चौधरी को जा खबर दी। चौधरी अपने आदमियों को साथ लेकर गंगू के घर पहुंचा। वे माताजी एवं छोटे साहिबजादों को देखकर प्रसन्न हुआ। उसने अपने आदमियों को पहरे पर खड़ा कर दिया कि माताजी अपने पोतों को लेकर कहीं भाग न जाएं। चौधरी ने गंगू पापी को साथ लेकर मोरीड़ा के थानेदार के पास जा खबर दी कि गुरु गोविंद सिंह जी के माताजी और छोटे साहिबजादे गंगू के घर पर हैं, साथ चलकर पकड़ लो।
सरकार से हमें भी इनाम दिलवा देना। थानेदार जानी खान व मानी खान अपने 7 सिपाही लेकर गंगू के घर पर पहुंचा और माताजी और साहिबजादों के जंजीर से हाथ बांधकर सख्त पहरे में गड्ढे बैलगाड़ी पर बिठा दिया। मोरिड़ा थाने में लाकर कोठरी में कैद कर दिया। वहाँ पर उन्हें भूखे प्यासे रखा और सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को ये खबर दी कि हुकूमत के बागी गुरु गोविंद सिंह जी के माताजी और छोटे साहिबजादे हमारी कैद में हैं। ये खबर सुनकर सुबह बहुत खुश हुआ। उसने हुक्म दिया कि शीघ्र से शीघ्र इन्हें सरहिंद लाया जाए और खाने पीने के लिए कुछ ना दिया जाए। वजीर खान के हुक्म अनुसार सिपाहियों ने मोरिड़ा से गड्ढे पर बिठाकर सख्त पहरे में लेकर सरहंद की ओर चल पड़े। दोपहर नुगावा गांव के निकट गड्ढा रोका गया। माताजी और साहिबजादों को देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। निकट ही एक कुआं था। माताजी ने पीने के लिए पानी मांगा, मगर हुकूमत के डर के कारण लोगों ने पानी ना दिया। यहाँ से गड्ढा लेकर जाकर वसी पठाना के किले में रोका गया। सिपाही भोजन ग्रहण करने लगे, लेकिन माताजी व साहिबजादों को खाने के लिए कुछ ना दिया गया। वसी पठाना से गड्ढा चलकर सरहंद पहुंचा। सुबह वजीर खान को खबर भेजी गई। सुबह ने माताजी और साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद करने का हुक्म सुना दिया और साथ ही रोटी पानी देने की मनाही कर दी। ठंडे बुर्ज के चारों तरफ सख्त पहरा लगा दिया। कड़ाके की ठंडे बुर्ज के ठंडे फर्श पर बैठी माताजी ने अपने पोतों को जुल्म के विरुद्ध माताजी से कहा। वजीर खान ने साहिबजादों को कचहरी में बुलाया है। माताजी ने भी साथ चलने की बात कही, लेकिन सिपाहियों ने मना कर दिया। माताजी ने साहिबजादों को अपने पूर्वजों की शिक्षा देते हुए सिपाहियों के साथ भेज दिया। राह में सिपाही साहिबजादों को समझाते हुए गए। सुबह वजीर खान ऊंचे तख्त पर बैठा होगा और इर्द गिर्द वजीर व काजी बैठे होंगे। बहुत नेक दिल है सुबह वजीर खान, आपने चुप कर सलाम करना, वो आप पर खुश होंगे। ये बात करते हुए सुबह की कचहरी में पहुँचे। सिपाहियों ने चुप कर सलाम किया और साहिबजादों को भी सलाम करने के लिए कहा। बाबा जोरावर सिंह जी तथा बाबा फतेह सिंह जी ने गर्ज कर फतेह बुलाई। फतेह की आवाज़ सुनकर पापी सुच्चा आनंद कहने लगा, बच्चों ये अनंतपुर साहिब नहीं है, यहाँ तुम्हारी फतेह बुलाई जाएगी। ये सुबह की कचहरी है, झुक कर सलाम करो। बाबा फतेह सिंह जी, गुरु पिता का हुक्म है, ये शीश केवल अकाल पुरख वाहिगुरु या उनके प्यारे के आगे ही झुकेगा, किसी अन्य के आगे नहीं। सलाम करना तुम्हारा धर्म है, फतेह बुलाना हमारा धर्म है। ये सुनकर सुच्चानंद झूठ बोलता हुआ, पता है कि तुम्हारे पिता दोनों बड़े भाई और सिंहों को चमकौर के मैदान में शहीद कर दिया गया है। तुम्हारा भला इसी बात में है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। बाबा जोरावर सिंह जी ने गर्ज कर कहा, तुम्हारे जैसे मक्कार कायर वे जालिम लोग परलोक की बादशाही के मालिक गुरु पिताजी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। अब वजीर खान बड़े प्यार से कहने लगा, प्यारे बच्चों, तुम्हारा बचपन देखकर मुझे तरस आता है। तुमने दुनिया का अभी कुछ भी नहीं देखा। मैं तुम्हें जागीरों महलों धन दौलत से माला माल कर दूंगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो। बाबा फतेह सिंह जी ने गर्ज कर कहा, जैसे आपको अपना धर्म प्यारा है वैसे हमें भी अपना धर्म प्यारा है। सत्य धर्म के शीश कुर्बान कर हमारे पूर्वजों की परंपरा है। जवाब सुनकर वजीर खान ने कहा, मरने की बात करना बड़ा आसान है, लेकिन जब मृत्यु सामने आएगी बड़े बड़े काम जाते हैं। ये सुनकर बाबा जोरावर सिंह जी ने कहा, मृत्यु का भय जालिमों कायरों डरपोकों को होता है, हमारा तो जन्म ही मृत्यु से ही हुआ है। ये जवाब सुनकर सभी दरबारी दंग रह गए और आपस में बात करते हैं कि साहिबजादे भी अपने दादा श्री गुरु तेग बहादुर जी की तरह लीडर है। वो ये कह रहा था कि ये अपने पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जुबान के साथी हैं।
नीति से काम लेते हुए वज़ीर खान ने गुरु जी के साहिबजादों को माता जी के पास ठंडे बुर्ज में वापस भेज दिया और कहा, अपनी दादी से परवरिश कर लेना। माता गुजरी जी ने अपने लालों को जोर से गले लगाते हुए कहा, गोदी में बिठाकर पूछा, कचहरी में आज क्या हुआ? साहिबजादों ने सारी बात बताई। माता जी ने सारी बात सुनकर पीठ दबाकर कहा, अभी आगे इससे भी कठिन समय आएगा। तुमने अडिंग रहना है, सिक्खी आस्था की मिसाल पैदा करनी है।